पुलिस कस्टडी में आपको ये जो महिला दिख रही है, ये शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां है। इसने किया क्या है, इसने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल करवा दिया अपने पति से ही, और कत्ल करने के बाद उसके बॉडी के 4 पार्ट्स किए, उसका धड़ अलग कर दिया, उसका हाथ पैर अलग कर दिए और डेड बॉडी को पेट्रोल से जला दिया और नदी किनारे फेंक दिया। अचानक एक दिन एक मछुआरे को वो दिखता है, कंकाल दिखते हैं डेड बॉडी के, तो वो पुलिस को कंप्लेन करता है। फिर वहाँ से जाकर ये स्टोरी खुलती है और पता चलता है कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करवा दी। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। फतेहपुर में बेकवारी गाँव में राम भवन नाम के एक शख्स रहते हैं जिनकी उम्र 40 साल है। वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और उनकी 12 साल पहले सरिता नाम की महिला से शादी हुई थी जिनकी उम्र 38 साल है। इन दोनों के 4 बच्चे हैं और राम भवन की जो बहन है वो भी इनके साथ रहती है। परिवार कुछ ही दिन पहले काशीपुर से शिफ्ट हुआ था बकवेर। अब शिफ्ट क्यों हुआ था, इसकी कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये पहले बिदकी रहते थे फतेहपुर में ही, तो वहाँ सरिता एक टेलर के पास जाती थी जिसका नाम था राहुल। वो पास में ही पड़ोस में ही टेलर था और उसके पास रेगुलर वो अपने कपड़े सिलवाती थी तो जाती थी। अब वो कपड़े के नाप लेता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों दोस्त अच्छे बन गए। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गए और दोनों अफेयर में आ गए। काफ़ी साल, 4 साल तक ये अफेयर चला और सरिता के जो पति हैं राम भवन, उन्हें ये चीज़ पता चल गई। उन्होंने चैट्स पढ़ लिए, उन्होंने उनकी फ़ोटोज़ देख ली और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इस एरिया में नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया और 15 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, 3-4 साल से सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले ही थोड़ी सी सरिता की जो एक्टिविटी थी वो संदिग्ध लगने लगी। वो आपस से मोबाइल फ़ोन में बिज़ी हो गई, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगी और कहीं ना कहीं जो उनके पति थे राम भवन, उन्हें वापस से शक आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। और उन्हें पता चला कि जो राहुल है, जो मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड था, वो वापस से यहाँ भी आ गया और यहाँ किराए का मकान लेके रहने लगा और यहाँ टेलर का काम शुरू कर दिया है। अब वो धीरे धीरे अपनी पत्नी पर नज़र रखा तो उसने देखा कि वो उसी से बात करती है। उसका मोबाइल एक दिन चुपके से ले लिया और देखा कि वो तो उसी से अभी भी बात करती है और दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। अब उसने अपनी पत्नी को अपने सामने बिठाया और बोला कि अब बता करना क्या है, या तो मुझे छोड़ दे या तो उसके साथ चली जा। पत्नी से उसका फ़ैसला पूछा कि तुझे मेरे साथ रहना है उसके साथ। तो पत्नी ने लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे उससे पीछा छुड़ाना है। तो पति बोलता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। और दोनों राज़ी हो जाते हैं और दोनों यहाँ से प्लानिंग करते हैं राहुल के मर्डर का। तो ये कहते हैं कि तू उसे घर पे बुला, बोल कि घर पर कोई नहीं है, तू हमारे घर आ जा। और 8 जुलाई की रात 12 बजे जो ये सरिता है वो उसे फ़ोन करके बुलाती है कि तुम घर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब राहुल अपनी बाइक लेकर तुरंत जाता है घर पर और वहाँ पहुँचता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है, दरवाजे के पीछे उनका पति छुपा होता है और उसे जोर का सर पर मारता है। वो गिर जाता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है सरिता और उसका गर्दन दबा देता है इसका पति राम, और वो जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर राहुल जिस बाइक से आया होता है उसी बाइक पर राम उसके शव को रखता है। पीछे उसकी पत्नी बैठती है, आगे वो बैठता है, बाइक चलाता है और 15 किलोमीटर दूर ले जाता है रिंदा नदी के पास। रिंदा नदी के पास ले जाकर उसके डेड बॉडी के टुकड़े करता है, हाथ काटता है, धड़ अलग करता है, बॉडी अलग करता है और उसको पेट्रोल से जलाता है। जब बॉडी जल जाती है तो उसको उठा के नदी में फेंक देता है। और जो धड़ है वो नदी में फेंक देता है, बाकी डेड बॉडी को आसपास ही फेंक देता है। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जो राहुल के भाई हैं वो नेक्स्ट डे पुलिस कंप्लेंट करा देते कि मेरा भाई नहीं मिल रहा है, मेरे भाई को मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, उसका नंबर भी बंद है। और पुलिस टाल मटोल करती है और उसको भाई की ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करती। लेकिन 8 जुलाई को वहीं पास में एक चौकीदार होते हैं अतर सिंह। वो जब नदी के पास जाते हैं, नदी के किनारे, तो उनको दिखता है एक नरकंकाल, और नरकंकाल वो भी आधा। तो वो तुरंत इस बात की जो कंप्लेंट है वो पुलिस को देते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और वो कंकाल को इकट्ठा कर लेती है। पुलिस कंकाल को इकट्ठा करती है और कंकाल के बारे में जब आस पड़ोस में ये खबर फैला दी जाती है कि कोई लापता वगैरह तो नहीं है, तो जो राहुल के भाई है सुशील, वो तुरंत मौका वारदात पे पहुंचते हैं कि मेरा भाई तो इतने दिन से गायब है, शायद मेरा भाई तो नहीं है। पहुंचते हैं, डीएनए मैचिंग होती है, पोस्टमार्टम के लिए हड्डियाँ भेज दी जाती है और वहाँ डीएनए सैम्पलिंग की जाती है। तो पता चलता है कि ये सुशील का भाई राहुल ही है, डीएनए मैच हो जाता है।
तो राहुल सुशील से पूछा जाता है तुम पे किस पे शक है, तो वो बता देता है कि मेरे भाई का सरिता नाम की महिला से अफेयर है जो कि शादीशुदा है। पुलिस तुरंत उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है राहुल के और पुलिस एक्टिव हो जाती है। तो पता चलता है लास्ट कॉल सुशील ये सरिता ने ही किया था राहुल को, और पुलिस सरिता को अरेस्ट कर लेती है। उससे पूछताछ करती है, कड़ी पूछताछ करती है, तो वो सब सच बता देती है। बताती है कि हमारा कई साल से अवैध संबंध चल रहा था, मेरे पति को इसकी जानकारी हो गई, मेरे पति को ये सब कुछ पता चल गया और वो मेरे लिए ही अब मैं जहाँ रह रही थी बिदकी, इसी गांव में आया था, शिफ्ट हुआ था और वो टेलर का काम कर रहा था। जब मैं जाती थी तो हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी, दोस्ती प्यार में बदल गई थी और मैं अपने पति से छुप छुपा के उसके साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन कैसे मेरे पति को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि डिसाइड करो किसके साथ रहना। फिर मैंने सोचा मेरा पति मेरा जीवन साथी है, मेरे बच्चे हैं, तो मैंने उनके साथ रहने का फैसला किया और हम दोनों ने प्लान बनाया इसकी हत्या का। और मैंने हत्या करके उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए हमने उसकी शव को टुकड़े करके हमने उसे जला दिया और हमने उसे नदी किनारे फेंक दिया। जिसके बाद अब इन दोनों पर पुलिस ने जो हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, इनको जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है। आने वाले टाइम में देखना होगा चार्जशीट में और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है और इन्हें कोर्ट कितनी सज़ा देती है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।